नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यू एग्ज़ाम चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे 14.3 के प्रश्न नंबर 5 को हल कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला प्रश्न नंबर 5 आपका इस प्रकार है। एक संख्या में 41 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त का वितरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है, तब माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आपसे प्राप्तांक दे रखे हैं कितने भाई, यहाँ पे बोल लो। देखो भाई, एक्स का मान कितना दे रखा है आपसे 20, 30। चलो भाई, एक्स का मान आपका 20, 30 और आपका हो जाएगा भाई 25, फिर 15 और जी फिर हो जाएगा आपका 22, 17 और यहाँ पे आपकी है बारंबारता। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 10 और फिर ये हो जाएगा 4 और फिर यहाँ पे 8। भाई कैमरे में देख लेना एक बार, साफ भी आ रहा है, नीली है इंक अच्छी चमकती नहीं उसमें। ठीक है, 5। अब देखो, सबसे पहला बारंबारता में कार्य क्या होता है कि जो ये है ना एक्स का मान, इसको आप किस में लगा लो, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लगा लो, ये हो जाएगा एक्स का मान यहाँ पे है भाई। अब देखो, बढ़ता क्रम सबसे छोटा क्या है इसमें 15, तो 15 फिर 17 है भाई, फिर क्या है आपका 20, फिर आपका इसके बाद 25, 22 है इसके बाद 22, फिर 25, फिर हो जाएगा आपका 30। ले लिया भाई सभी। अब देखो, अब क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। ठीक है, ये मार कर भी भाई कम पड़ गया फिक्का। देखो 15 के सामने कौन था 2, तो 2 लिख लो। फिर उससे बड़ा क्या था 17, 17 के सामने 5, फिर 20, 20 के सामने 10, फिर 22 के सामने 12, फिर भाई 25 के सामने 8, फिर 30 के सामने 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या निकालते हो, संची बारंबारता। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको क्या निकालना होता है n। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे संची बारंबारता का लास्ट अंक आएगा वो आपका n का मान होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे संची बारंबारता ऐसे निकालते हैं, सामने यहाँ पे 2 लिख दो, फिर 2 में 5 को जोड़ दो, फिर यहाँ जोड़ के लिख दो। ठीक है, यहाँ इसके बाद क्या करना है प्लस, तो कितना हो जाएगा 7, फिर यहाँ से आओ, फिर यहाँ जाना है, यहाँ प्लस करना है, कितना हो जाएगा 17 और देखो 12 कितना हो जाएगा 7 और 2 9, हासिल को 1 2 और 1, अरे 9 ही तो हुआ, 9 और 2 29 और 8 जोड़ दो है भाई, 8 जोड़ के कितना हो जाएगा बताओ यार 37 और जी फिर 4 जोड़ के 41। जो लास्ट अंक होगा वही आपका n का मान होगा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप ये बताओ, जो माध्यिका का सूत्र लगाओगे आप, ये 41 आपका जो n आया है, तो ये सम है विषम, ये है आपका विषम। ठीक है, अब विषम के लिए माध्यिका क्या लगानी है भाई आपको, माध्यिका बराबर n+1/2 व पद। ठीक है भाई, बराबर n का मान कितना है आपका 41 + 1, ये लिया है भाई 41। ठीक है, अब बटे में 2 व पद बराबर 41 और 1 42/2 व पद। ठीक है, अब देखो इससे काट दो कितनी बार 21 बार, 21वां पद। आपने कौन सा पद लेना है भाई 21वां पद। अब देखो 21वां पद आपका कहाँ पे पड़ेगा भाई, 21वां पद आपका कहाँ पड़ेगा, देखो तरास उसमें संची बारंबारता में 21वां पद कहाँ पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, संची बारंबारता में 21वां पद कहाँ पड़ेगा इसमें, तो इसके सामने वाला आपने प्राप्तांक देखने हैं कितने 22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, माध्यिका बराबर आपका 21वां पद क्या हो जाएगा 22, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 22। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। आपसे खर्चा दे रखा है भाई, प्रश्न नंबर 6 खर्चा दे रखा है आपसे 10, 15, कितना दे रखा है भाई 10, यहाँ x का मान है। ठीक है, 10, 15,8 फिर आपसे 20 और जी 25, 18
25,18। अब आपसे यहाँ पे दे दी बारंबारता यानी कि एफ, लड़कों की संख्या, ठीक है। 12 लड़के, ठीक है भाई, 13, और जी यहाँ आ जाएगा भाई 8,10, फिर यहाँ पे 3, 15, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो क्या दे रखा प्रश्न में, किया तो है लड़कों की संख्या जो बारंबारता है, ये है उनका खर्चा। 12 लड़कों ने क्या रुपये खर्च करे? 10, 13 ने 15, 8 ने 8 रुपये, 10 ने 20 रुपये, 3 ने 25, 15 ने 18। कोई दिक्कत? अब आप क्या करो, इस खर्चे को बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है, बढ़ते क्रम में आ जाओ। तो यहाँ पे लिख लेंगे x। अब देखो x छोटा कौन है? x में 8, ठीक है, 8 लिख लिया। फिर कौन है? 10, 10 को लिख लो। फिर कौन है भाई? 15, 15 लिख लिया। फिर है 15, फिर 18, 15, फिर 18, और फिर 20, फिर आपका हो जाएगा लास्ट 25। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब जैसे जितने लड़कों ने जितना खर्चा किया, सबसे छोटा क्या था? 10 रुपये। 10 रुपये में कितने लड़के शामिल थे? 12, तो इसके सामने 12 ही लिख दो, ठीक है भाई। ये आपकी बारंबारता। अब 8 रुपये था भाई, 8 में कौन थे? 8 ही लड़के थे। 8 रुपये खर्च करने में कितने लड़के थे? 8, तो 8 ही लिख दे। 10 रुपये खर्च करने में कितने थे? 12। 15 रुपये खर्च करने में 13 लड़के। 18 रुपये खर्च करने में 15 लड़के, और 20 रुपये खर्च किए 10 लड़कों ने। 25 लड़कों ने 25 रुपये 3 लड़कों ने। इनका खर्चा भाई ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो आप क्या निकाल लोगे? संची बारंबारता। संची बारंबारता आप क्या लिख लो यहाँ पे? 8, फिर 8 में 12 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 8, 20, 20 में 13 जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई? 33, 33 में 15 जोड़ो, 3 और 5 8, हासिल को 1, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है भाई। इसमें 10 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 68, 68 में 3 जोड़ो 71। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो n का मान बताओ आपका कितना हो जाएगा? 71, ठीक है, ये वाला मान बताओ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 8, सुनो दोबारा जोड़ लो, ठीक है, गलती होगी तो दोबारा जोड़ो। 8 में 20 जोड़े, इतने हो गए। फिर यहाँ 13 जोड़ो, उसमें 20, 0 में 3 जोड़े 3, 2 और 1 3, ठीक है भाई। अब 3, 8, 8 और 1 4, 4 होगा भाई, हमने यहाँ हासिल लगा दिया था, ठीक है। और यहाँ 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58, और यहाँ पे 58 3 61, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका ये मान कितना है? n का मान विषम। तो विषम फॉर्मूला लगाएंगे भाई। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? n+1/2 वा पद, ठीक है भाई। अब देखो n का मान कितना है? 61 + 1/2 वा पद, ठीक है भाई। 61 1 62/2 वा पद, ठीक है भाई। अब देखो इससे काट लो, कितना आ जाएगा? 31 वा पद, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा? 31 वा पद, ठीक है। अब 31 को देखो आप कहाँ? 20 से आगे, और 31 कहाँ होगा इसमें? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15। तो माध्यिका कितनी आ जाएगी आपकी? आंसर हो जाएगा आपका 15, ठीक है भाई। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें एक सवाल में आपसे काम दिया हुआ है, ये आपसे पहले ही बढ़ते क्रम में दे दिया। अंक जो दिए हैं 12, 16, 20, 24, 26, 32 और 36, ये आपसे क्या दे दिए? बढ़ते क्रम में। चलो आप अब लिख लेंगे इनको यहाँ पे, x का मान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? f का मान। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका? 12, 16, 20, और जी आपका यहाँ पे 24, और फिर 28, 32, 36, ठीक है भाई। ये आपसे दे रखे हैं 32, 36। f का मान बोलो, ये 4, यहाँ पे हो जाएगा भाई 8, नीचे को 8, और 22, 30 भी, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, और जी यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे 4, ठीक है भाई। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे क्या निकालते हो? संची बारंबारता।
ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो क्या लिखो यहाँ पे 4, 4 में किसे जोड़ दो 12 को, कितना हो जाएगा 12, ठीक है 12 में 22 जोड़ो, 12 में 22, 2 और 2 4, 1 और 2 3, अब इसमें जोड़ो कितना 30, तो 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64, इसमें जोड़ो 20 तो कितना हो गया 84, 84 में देखो ये जोड़ो 2 और 4 6 और 8 और 1 9 और 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई 100, तो n का मान आपका कितना आ जाएगा 100। ये क्या है आपका n का मान सम संख्या, ठीक है कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब देखो फॉर्मूला लगा लो आप, माध्यिका बराबर, ठीक है माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n/2 व पद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई n/2 + 1 व पद, ठीक है भाई इसके पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब माध्यिका बराबर n का मान कितना है भाई, n का मान कितना है आपका 100/2, n का मान कितना हो जाएगा 100/2 व पद प्लस n का मान कितना है भाई 100/2 + 1 व पद, पूरे के बटे क्या हो जाएगा भाई 2। माध्यिका बराबर, अब देखो काट लो इससे, ठीक है कितनी बार कट जाएगा 50, यहाँ पे 50 बार। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा भाई 50 व पद प्लस यहाँ पे कितना 50 और 1 51 व पद, ठीक है बटे 2। अब 50वां पद देखो कहाँ पे आपका 34 है, यानी कि कहाँ होंगे साहब 50 वाले मान 64 में, 64 के सामने कौन है 24, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे बराबर 24 प्लस, अब आपका 51 भी इसमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा 24/2 बराबर, अब 24 और 24 48/2 काट लो कितना आ जाएगा आपकी माध्यिका हो जाएगी भाई 24, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है जी। आपकी ये कितनी हो जाएगी माध्यिका 24, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। बस थोड़ा ये मैनेज करिए भाई, ये थोड़ा फिक्का ही चलेगा, मारकर आज इंक खत्म होगी, याद रही नहीं लानी, ठीक है आप मैनेज कीजिए थोड़ा सा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 8। जो प्रश्न नंबर 8 है आपसे वर्ग अंतराल पर बारंबारता पूछी है माध्यिका, तो पहले इसका फॉर्मूला देख लो आप माध्यिका का। देखो क्या हो जाएगा माध्यिका बराबर ये हो जाएगा L1 प्लस यहाँ पे होगा आपका L2 माइनस L1 बटे में F, और यहाँ हो जाएगा n/2 माइनस F1। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका ये, आप जल्दी से नोट कीजिए फिर चलते हैं। ये भी मान बताएंगे जो L1 है आपका वर्ग में जो निम्न होता है ना, वर्ग का निम्न मान, ठीक है भाई, और ये है आपका L2 हो जाएगा उच्च मान, क्या आएगा वर्ग का उच्चतम मान, ठीक है भाई। अरे A1 है भाई यहाँ पे L1 का तो पता लग ही गया आपने, ये हो जाएगी आपकी बारंबारता, ठीक है F क्या हो जाएगी बारंबारता, और आपका ये तो पता है पदों की संख्या n, ये पदों की संख्या, और ये F1 क्या हो जाएगा संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, ठीक है भाई इसे नोट करो जल्दी फिर। चलो कर दूँ आप। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं, प्रश्न नंबर 8। अब आपसे दे रखा है प्रश्न नंबर 8 वर्ग अंतराल का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वर्ग अंतराल, ठीक है भाई। अब वर्ग अंतराल दे रखे है आपसे 10 से 15, 15 से 20, और कहाँ तक जाना है भाई 40 तक, फिर 20 से आपका हो जाएगा 25, और 25 से हो जाएगा आपका 30, और 30 से हो जाएगा भाई 35,
35 से हो जाएगा 40। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपका वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका बारंबारता f, तो हो जाएगा 5, 6, 10, 15, 9, 5, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या निकालते हो आप? संची बारंबारता। यहाँ पे क्या निकालते हो भाई? संची बारंबारता। कैसे निकालोगे भाई? यहाँ पे 5, ठीक है, फिर 5 में 6 जोड़ो 11, 11 में कितना जोड़ो 10, तो हो जाएगा 21, फिर 15 में 21 जोड़ो, देखो 5 और 1 6, 2 और 1 3, इसमें 9 जोड़ो, कितना हो जाएगा 9 जोड़ के भाई 45, ठीक है। अब 45 में जोड़ो कितना हो जाएगा 50, तो n का मान कितना आ जाएगा आपका 50। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जो संची बारंबारता का लास्ट अंक आता है वही क्या होगा? n का मान, ठीक है। अब आपका मान क्या है? सम है विषम? सम। ये क्या कहलाएगा? सम। अब n/2 कर लो, ठीक है, n/2, तो n कितना है 50 बटे में 2, काटो कितना आ जाएगा भाई 25। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि हमें n/2 की जरूरत पड़ती है सूत्र में। अब माध्यिका का क्या लगा लो? फॉर्मूला। देखो क्या हो जाएगा भाई माध्यिका का फॉर्मूला? माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में F, फिर यहाँ क्या हो जाएगा n/2 माइनस यहाँ हो जाएगा F1, ठीक है। अब देखो L1 का मान निकाल लो आप। L1 का मान, L1 का मान पहले देखो आप कितना है भाई 25। 25 को तलाशो, कहाँ मिलेगा 25 आपको, ठीक है। 25 कहाँ मिलेगा? 36 में, ठीक है। 25 कहाँ मिलेगा आपका? इस वाले 36 में। अब आ जाओ वर्ग अंतराल में। ये क्या बोला था हमने? निम्न मान। तो छोटे वाला मान क्या है वर्ग अंतराल में? 25। तो L1 का मान कितना हो जाएगा 25। L2 का मान क्या हो जाएगा? ये बड़े वाला कितना है भाई 30। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब फिर इधर और क्या निकालना? F देखो क्या है? F 36 के सामने 15, तो F कितना आ जाएगा भाई आपका 15। F1 कितना होगा 36, 36 से एक पहला कितना हो जाएगा F1। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और n/2 आपका निकल गया 25। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई? चलो फिर अब रख लो सूत्र में है भाई, बराबर L1 का मान कितना 25 प्लस L2 का मान कितना 30 माइनस L1 25, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा F का मान कितना 15 और गुणा में इसका मान कितना था 25 माइनस F1 का मान 21। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये माध्यिका चल रही है भाई आपकी, माध्यिका बराबर, ठीक है। अब माध्यिका बराबर 25 प्लस 30 में से 25 गए 5 बटे में 15 गुणा 25 में से 21 घटाओ कितने बचेंगे भाई 4, 5 एकम 5, 5 या 15, ठीक है। m बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 एकम 4 बटे 3। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो अब देखो आप इसमें इसकी गुणा करने के बजाय आप ये पॉइंट निकाल लो पॉइंटों में, ठीक है। m बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस इसमें भाग लगाओ 3 एकम 3, कितना बच गया 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गई, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गई। अब 3 तिया 9, फिर 1 बढ़ गया 10 हो जाएगा, देखो तुम 3 तिया 9 ऐसे ही चलता जाएगा। अब तो यहीं छोड़ दो से, तो m बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसमें से क्या कर लो जोड़ना है सिर्फ, ठीक है। अब देखो पॉइंट कहाँ होता है 25 में यहाँ पे, तो पॉइंट से पॉइंट पर ले रखो तो क्या हो जाएगा 0.33, ठीक है। पॉइंट से इधर कौन है 1 और 5 6 और 2 ये, तो आपकी माध्यिका कितनी होगी 36.33। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इस सवाल में बताओ, वरना फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 9 को करते हैं। ओए भाई शांत हो जाओ। चलो आपसे दे रखी है भाई निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका दे रखी है आपसे 525 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि सभी बारंबारताओं का योग यानी कि n का मान 100 है, ठीक है। आपसे x और y का मान पूछ लिया, ठीक है। ऐसे प्रश्न तो आपसे काफ़ी करवा रखे। चलो अब देखो आप वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख लें, कोई प्रॉब्लम? अरे क्या लिख दिया शुरू में ही, वर्ग, ठीक है। मान लियो वर्ग अंतराल है तो आपका चला गया आयु 200 से 300, ठीक है। अब 300 से
400 कहाँ तक गया है भैया आपका है 800 तक, 400 से 500, 500 से फिर हो जाएगा आपका 600, और जी आपका 600 से हो जाएगा 700, 700 से 800। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ पे क्या आएगा आपका f, यहाँ पे क्या आ जाएगा f। ये दे रखा आपसे 16, यहाँ पे x 17, फिर आपसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे y। ठीक है, अब आप क्या निकाल लो भाई संची बारंबारता। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं 16, 16 में क्या जोड़ो x, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें क्या जोड़ लो 17, 17 जोड़ो, 16 और 6 13 का, 3 का हासिल को 1, और जी 1 और 1 2, और प्लस x। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखो इसमें 17 जोड़ दिया। ठीक है, अब इस 23 में ये जोड़ लो, कितना हो जाएगा भाई 53 प्लस x। अब इसमें ये जोड़ो तो 3 और 5 8, हासिल नहीं है, 5 और 1 6 प्लस x। अब देखो y जुड़ेगी इसमें तो क्या हो जाएगा 68 प्लस x प्लस y। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो। अब देखो हमने कितनी बार आपसे बोल रखा है, जो यहाँ पे n आता है वह क्या है 100, पर्सनावली में पर्सन में दे रखा, वो ये वाला मान होता है आपका लास्ट वाला। ठीक है, इसे जोड़ लो जब भी यही आएगा, या डायरेक्ट ये रख लो जब भी यही आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बराबर रख ले से। ठीक है, तो ये देखो इसके 68 प्लस x प्लस y बराबर कितना हो ये इसके बराबर, तो क्या लिख लेंगे 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस 68 को आप इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 68। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई बराबर कितना बच जाएगा भाई, 10 में से 8 गए 2, 9 में से ये गए कितने 3, तो समीकरण नंबर मान लो से फर्स्ट। बताओ कुछ प्रॉब्लम? अब देखो आपसे m दे रखा, m कितना दे रखा 525। ठीक है भाई, आपसे m दे रखा है यानी कि माध्य का। ठीक है, 525। ठीक है, 525 दे रखी। अब ये बताओ ये 525 क्या है भाई, प्रॉब्लम है कुछ? 525 आपकी वर्ग अंतराल में कहाँ पड़ेगी? देखो 500 से लेके 600 यानी कि इनके बीच। ठीक है, अब देखो L1 का मान प्राप्त हो गया, L1 का मान क्या हो गया आपका 500, L2 का मान क्या हो गया 600, और ये आपका जो ये है 20 ये किसका मान हो जाएगा f का, और ये वाला मान किसका हो जाएगा भाई ये वाला है जो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका f1। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, बस यही तो मान चाहिए हमें, और ये है n/2 का। देख मान निकाल लेते हैं बाहर, L1 का मान आपका कितना हो गया 500। ठीक है भाई, L2 का मान कितना हो जाएगा आपका 600। ठीक है, अब आपका f का मान 20, और f1 का मान ये है 33 प्लस x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? और n का मान n/2 का मान क्या हो जाएगा, देखो n का मान आपका दिया हुआ है 100। ठीक है, और बटे में 2, इससे भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा ये 50। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। अब देखो फॉर्मूला लगा लो भाई, m बराबर क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में f गुणा में क्या हो जाएगा n/2 माइनस f1। ठीक है, अब देखो m बराबर कितना है आपका 525, L का मान कितना है आपका 500 प्लस यहाँ देखो कितना है L2 का मान 600 माइनस L1 का मान 500 बटे में f का मान कितना है 20। अब f/2 का मान कितना है आपका 50 माइनस f1 का मान कितना है भाई 33 प्लस x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? ठीक है, अब देखो 525 बराबर 500 प्लस घटाओ कितना आएगा भाई 100 बटे में 20 गुणा में क्या चल रहा भाई आपका 50 में से 33 घटा दो, कितने बच जाएंगे देखो 10 में से 7 3 गए 7, और ये कितना बचा 4 में से 3 गया 1 प्लस x। ठीक है भाई यहाँ तक? अब देखो इससे भाग दे लो, कितनी बार जाएगा 20 पंजे 100। ठीक है, 20 पंजे 100, तो देखो 525 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा देखो 50 और 5 505। देखो
ये तो कट गया 5 बार, 500 और 5, 505, और ये क्या है गुणा में 17 प्लस x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, है भाई? बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो। यार एक काम करो, ये हमने गलत जोड़ दिया यहाँ, पहले क्या है गुणा, ये गुणा ही होगी इसकी, ठीक है? ये गलत हुआ तो इसे क्या लिख लो, प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 17 प्लस x। ठीक है भाई यहाँ तक? अब आप इस 500 को, ये 500 था भाई, इस 500 को इधर लाइए, ठीक है? इधर आने पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा 525 माइनस 500 हो जाएगा, ठीक है? बराबर 5, यहाँ 17 प्लस x। अब देखो इसमें से घटा लो, कितना बच गया, 25, ठीक है? 25 बच गया, और ये 5 है जो, ये कहाँ आ जाएगा इसकी भाग में, तो इधर क्या बचेगा आपका 17 प्लस x। 5 से काट लो कितनी बार, 5 बार, तो क्या हो जाएगा भैया आपका 5 बराबर 17 प्लस x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, कोई प्रॉब्लम? दोबारा रिपीट करना तो आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना। आप इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करा रहे थे। देखो भाई 1 मिनट रुक जाओ भाई, उतारने तो पहले यहाँ पे हमने क्या रखा था, इसका f1 का मान ये था, यहाँ क्या लग रहा था आपका माइनस। जब माइनस यहाँ होगा तो माइनस के अंदर गुणा होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। ये ध्यान रखो बस, वहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो ये माइनस, जहाँ जहाँ x है तो ये किसका होगा, माइनस का, ठीक है? वरना फिर बाद में गलत होता सवाल। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब उतार लो आराम से, ठीक है? जल्दी। चलो भाई देखो यहाँ पे छोड़ दिया था हमने साइलेंट, कोई ना आवाज़ करो। अब देखो यहाँ से शुरू कर रहे, 5 बराबर 17 माइनस x। इस x को आप इधर ले आओ, कैसा हो जाएगा, इधर आने पे प्लस। अब इधर क्या था आपका 17, ये 5 इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस के 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, बताओ यहाँ से भाई, 12। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो। फर्स्ट क्या थी आपकी, ये वाली है भाई। तो क्या आपकी x प्लस वाई बराबर 32, ठीक है भाई, 32। तो x का मान रख दो यहाँ कितना, 12 प्लस वाई बराबर में 32। इस 12 को इधर भेजो, तो y बराबर 32 माइनस 12। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका, 2 में से 2 गई 0, 3 में से 1 गया 2, तो y का मान कितना आ गया आपका 20। कोई प्रॉब्लम भाई, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है? x का मान पूछा था, यह आ गया, y का मान यह आ गया। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है? चलिए दोस्तों, आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई। कल हम आपसे बहुलक की यानी कि मोड के बारे में पढ़ाएंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय सजेशन ज़रूर देना। चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।